हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा हो, जहाँ भी आप जैसे भी हों, अच्छे रहें, सही से रहें। तो आशा करता हूँ बच्चों, जो भी वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे। और अभी तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अब मैंने आपको 2023 और 24 का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए, ये एक अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज चलेगी। दोनों ही वीडियो आप पैरेलल में देखते रहिएगा। और जो अगर आपको कुछ अलग रिक्वायरमेंट है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, वो भी मैं आपकी पूरी करूँगा। लेकिन बच्चों, इस तरीके की वीडियो आपको हरदम मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लें। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, आपके साथ आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो, मैं इसलिए जुड़ा हूं। चलिए, तो इस स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस एंड दिस इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। यानी इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन दिया हुआ तो आपको के की वैल्यू निकालना है। बच्चों, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन हो या कोई यूनिक सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो, अगर इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा आपको इसके आगे पीछे मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूं कि किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया होता है, इसके तीन केस होते हैं। फर्स्ट केस होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये यूनिक सोल्यूशन होगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। देखो, तीनों आपको बता देता हूं। दूसरा क्या है, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट्स विल बी पैरेलल, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तब इसका होगा बेटा नो सोल्यूशन। अदरवाइज इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन, तो यहाँ पे मेनी सोल्यूशन होगा, मीन्स अगर तीनों आपस में इक्वल होगा तो मेनी सोल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। तो अगर ये मेनी सोल्यूशन है तो हमें ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों इक्वेशन से हम a1/a2 निकाल लेते हैं, तो बाई कंपेयरिंग। तो अगर मैं a1/a2 निकालूं बच्चों, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, यानी x का कोफिशिएंट 3 है, y का 6 है, यानी x जो 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो ये आ जाएगा 3/6। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 आया। b1/b2 की वैल्यू जो होगी बेटा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए दिया है y के बगल कुछ नहीं तो -1 माना जाएगा, तो यहाँ -1, यहाँ y के बगल क्या है, -k है, तो यहाँ -k रखोगे, तो यानी 1/k आ गया। c1/c2 की वैल्यू बच्चों, c1/c2 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, देखिए 8 है और यहाँ क्या है 16 है, तो 8/16 करोगे इक्वल टू 1/2 आया। अब देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये आपको MCQ में है। अगर वैसा करना है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर a1/a2 इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर ये इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है, कहाँ से मुझे मिला, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अगर ये स्टेटमेंट लिखा तो इस इक्वेशन को, ये जो आपका फार्मूला इसको लिखना पड़ेगा, कंडीशन, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब आपको पता है a1/a2 की वैल्यू, ये एक लाइन आपको लिखना है, मैं यहाँ भले इसको डिलीट करके लिख रहा हूँ हटा के, बट आपको ये भी लाइन रखना है और नीचे की भी। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/2, b1/b2 की वैल्यू क्या है 1/k, c1/c2 की वैल्यू क्या है 1/2। अब किसी भी दो को एक साथ लेके सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको लेके सॉल्व कर लीजिए। क्यों भाई, बच्चों समझ में आ रहा है? तो इसको और इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखोगे तो थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों,
तो अब हम ये दो वैल्यू लिखेंगे 1/k इक्वल टू ये 1/k इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k का 1 से होगा ये इसका ऐसे, तो 2 का 1 से होगा 2, तो यानी k की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें से सही है, बी ऑप्शन। तो मुझे लगता है बच्चों इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का, चाहे नो सोल्यूशन का, चाहे यूनिक सोल्यूशन का, तो आई थिंक यू कैन डू। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 - 5, दूसरा क्या है बेटा 1,2, तीसरा और रेशियो दिया है ना m1 रेशियो m2, क्या दिया बेटा 5:2, और आपको कैपिटल X कैपिटल Y निकालना है, ये निकाल। तो चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, A यहाँ पर A पॉइंट B पॉइंट दो दिया हुआ है, बट एक लाइन है यहाँ पे A यहाँ पर B, यहाँ A का कोऑर्डिनेट्स यहाँ B का, बीच में क्या कर रहा है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एंड द रेशियो ऑफ दिस 5 and 2, ये मैंने m1 रेशियो m2 लिख लिया 5 और 2 का। तो क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, यानी जो बीच में कहीं P ये होगा उसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना, मीन्स कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 100% डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ट्राइंगल का हो चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो। और डिस्टेंस का फार्मूला एक है इसमें डिस्टेंस इक्वल टू, दूसरा है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला आप सभी को पता होगा, सेक्शन फार्मूला ये रहा। सेक्शन फार्मूला क्या है कि x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन में हम जो रेशियो और ये वैल्यू दिया है उसको रख लेते हैं। तो रखेंगे तो जो सॉल्व करके आएगा वो x की वैल्यू, एज इट इज़ y की वैल्यू रख देंगे, y का आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो m1 हमारा क्या है बच्चों 5 है, ये रहा ना 5, m1 हमारा 5। दूसरा x2 क्या है भाई 1, क्यों देख रहे हो आप लोग, बताते रहना बच्चों कहीं प्रॉब्लम हो। तो अब क्या है m2 हमारा क्या है 2 है। x1 हमारा क्या है 4 है, ब्रैकेट्स में हमारा 5 + 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8 और 5 13, नीचे 7, तो यानी x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर y का फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला केवल वहाँ चेंज हो जाएगा, m1 y2। m1 हमारा क्या है 5 और y2 हमारा क्या है, y2 क्या है बच्चों 2 है ना आदित्य। और m1 क्या है बेटा हमारा, m1 के m2 2, और y1 क्या है हमारा, y1 क्या है -5, तो ये हमने रख दिया, यहाँ नीचे रखा 5 + 2 रखा। सॉल्व इसे करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा नीचे 7, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 -10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 0 अपान क्या आएगा 0/7। बट अगर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो यानी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 13/7। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा p का कोऑर्डिनेट होगा -13/7 और 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों C। तो C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर ये MCQ में दिया है, ऐसा सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो आप ऐसे ही करेंगे, ओके। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बदल के आता है और मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो आपका जो अभी तक प्रैक्टिस हो रही होगी 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में जाता हूँ कि पूरी जो AP है, APs हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जनरल फार्मूला जो है AN = A +
n-1 इंटू डी है। दूसरा Sn का फार्मूला सम ऑफ n टर्म का है n/2, ये n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। और भी है एक Sn का फार्मूला, अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है तो n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये ही फार्मूला इस चैप्टर में, इस 3 फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला है ही नहीं। एक और फार्मूला लास्ट टर्म से अगर फाइंड करना है तो बाकी देखो कैसे। बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है। आपको दिया है कि a15 माइनस a11, क्यों भाई विशेष, कितना दिया 48। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मीन्स d की वैल्यू निकालना है। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द d, तो हाउ वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ d। बहुत इजी मेथड है। आप a15 दिया है बच्चों, आपको एक बेसिक चीज़ याद रखना जो मैंने आपको बार बार बताया है, कोई भी टर्म दिया हो, a4 दिया है तो वी कैन राइट टू a4 a प्लस 3d। a7 दिया है तो वी कैन राइट a7 इक्वल टू a प्लस 6d। ऐसे मीन्स यहाँ जो वैल्यू होगी d की वैल्यू जब भी लिखेंगे एक कम करके लिखेंगे। तो अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा। तो ज़रा देखिए, इस a15 को हम क्या लिख सकते हैं, a15 को लिख सकते हैं a प्लस 15 से कम करोगे 14 और d लिखो, बिल्कुल जी। माइनस a11 को a प्लस 10d लिखोगे, 10d लिखा। देखो बच्चों कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ 48। अब ब्रैकेट्स ओपन होगा तो शुड बी चेंज द साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू क्या होगा 48। बच्चों ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज होगा। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये जो आपका यहाँ है a से पॉजिटिव निगेटिव कट गया, 14 में से 10 घटेगा, कितना आएगा बच्चों 40 आएगा, और इधर क्या आएगा 48। मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या आएगा। ओके विवेक, तो शुड बी डिवाइड 48 बाई 4, तो विल बी इक्वल टू द 12, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई 12। ओके बच्चों, तो इसमें देखो ऑप्शन कहाँ है 12, ये रहा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, आपको लग रहा है कि मेरे कुछ फ़ायदे के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरीके से मैं पूरी आपको एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, PYQ क्वेश्चन पूरा लगातार सॉल्व कराऊंगा, बस आपको बने रहना है बोर्ड एग्जाम तक। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें ये बताना है, क्या बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, इरेशनल होगा, नॉट रियल होगा, या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब जरा देखो, पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये 4 चैप्टर की भी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। बच्चे स्टोरी में ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ जो स्टोरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम निकालते हैं सबसे पहले रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। अब रूट्स निकालने का 2 मेथड है, एक क्या है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, दूसरा क्या है मेरे बच्चों फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड। अब इस फार्मूले मेथड में क्या है, इसमें भी एक स्टोरी है। इसमें स्टोरी ये है कि सबसे पहले आपको d निकालना होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें जब d की वैल्यू आ जाए तो x का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d अपान 2a, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब लेकिन आपको क्या निकालना, आपको तो इसमें बताना है, इसमें केवल एक तरीके से नेचर बताना है बच्चों। तो नेचर बताने के लिए इसकी भी ध्यान से सुनिए, इसकी भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
नेचर, इसमें नेचर ही बताना है। नेचर बताने के लिए इफ़ d ग्रेटर देन 0 तब इसका रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूल होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा, एग्जिट्स होंगे। लेकिन इफ़ d इक्वल टू 0 तब भी इसका रियल रूट्स एग्जिट्स होगा, याद रखना। लेकिन बच्चों इफ़ d लेस देन 0, d लेस देन 0 मीन्स निगेटिव अगर आ गया तो नो रियल रूट्स एग्जिट्स। तो बच्चों अब जरा देखो, तो यहाँ देखते हैं, अब a की वैल्यू अगर निकालें 1, b की वैल्यू निकालें 1, c की वैल्यू निकालें 1, तो चलो d की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू आया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू आया -3। अब देखो बच्चों d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन नहीं आई, ये क्या आई, लेस देन आई, तो लेस देन 0 आई, लेस देन 0 आई, इसका मतलब कोई इसका रियल रूट्स होगा नहीं होगा, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ये नो रियल रूट्स एग्जिट्स। तो इसमें देखो कोई ऐसा मैच हो रहा है, नो रियल, नॉट रियल, नॉट रियल, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिट्स हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी मेथड से कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट्स एक बार ज़रूर करके बताइए। अगर कोई आपको लग रहा है किसी विशेष क्वेश्चन को, कोई विशेष कोई आपका पर्सनल चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें, तो चलिए आज का ये इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, बाकी फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है 4040, एलसीएम दिया हुआ है आपका क्या 252 इंटू के, और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2520, सेकंड नंबर दिया हुआ है कितना दिया है बच्चों 6600। अब आपको के की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यही ना बच्चों। देखो ध्यान से, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें एक ही फार्मूला है जिसे आपको सॉल्व करना है, जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बस रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो एलसीएम जो है 252 इंटू के इंटू एचसीएफ जो है 4040 है इक्वल टू 2520 बच्चों 20 इंटू है आपका क्या, इंटू है आपका 6600। अगर आप के निकालते हैं तो 2520 इंटू 6600 अपान ये चीज़ जो हटेगी यहाँ से, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी 4 इक्वल टू 2520 इंटू 666 और 6600 अपान 40 इंटू 252। तो देखो बच्चों, इससे ये काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, ये इससे कट गया ख़त्म, 4 से इससे काटोगे तो क्या आएगा 1650, डिवाइड करके देख लेना 1650 आएगा। अब यहाँ पे यानी के की वैल्यू जो आपकी आई वो आई 1650। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये रहा बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बाकी इसी तरीके से आप बने रहिएगा, आपको मैं बना के वीडियो देता रहूँगा। बस अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।